गुरु नानक साहब महाराज जी कहते कि इस अवस्था दे विच पहुँच के जगियासू जिहड़ा है वो अपनी सुरत नूं मत नूं घड़ लैंदा है। उहदी सुरत मत घड़ी जाती इस अवस्था दे विच। मन विच जागृति पैदा हो जाती, ज्ञान पैदा हो जाता। चार शक्तियां दा इकट्ठ है, मन, बुद्ध, चित ते अहंग। हुण गुरु साहब जी कहते कि इन्हां चौवां दे विच जदों गुरु का ज्ञान आउंदा, धर्म खंड तो बाद ज्ञान खंड, ते ज्ञान खंड दे नाल इन्हां चौवां दी जिहड़ी घाड़ता घुड़ी जाती है। मैं थोड़ा जिहा आप जी दे नाल इस विचार नूं साझा करना चाहुंदा। साहब कहते कि इस अवस्था विच पहुँच के ना मनुख अपने मन नूं घड़दा है। तिथै घड़ीए, जां पहलां क्या तिथै घाड़त घड़ीए बहुत अनूप। घड़ीए का अर्थ है घड़ना। इस अवस्था विच मनुख अपने मन नूं घड़ रहा, बाहरी तौर पर नहीं कुछ घड़ रहा, मन नूं घड़ रहा। मन नूं घड़ना, मन नूं घड़ना ही तो औखा। जिवें सोने का टुकड़ा होवे ना, ते उहनूं घड़ लईए तो खूबसूरत गहने की शक्ल तैयार हो जाती। मिट्टी का घोल घोल के, मिट्टी नूं गुन के, ते उस मिट्टी नूं जदों घड़ लिया जाए तो उहदे चों एक बहुत सोहनी मूर्ति तैयार हो जाती। उहदे विचों घड़ा तैयार हो जाता, उहदे विचों प्याला तैयार हो जाता, उहदे विचों चप्पणी तैयार हो जाती जदों मिट्टी की घाड़त घड़ी गई। लकड़ी नूं घड़िया जाए खूबसूरत फर्नीचर तैयार हो जाता। लकड़ी की घाड़त दे विचों फर्नीचर की शक्ल तैयार हो गई, काबल बन गई लकड़। लोहे नूं घड़िया जाए तो लोहे दे विचों बड़े सोहणे कीमती संद तैयार हो जाते हैं। जमीन नूं घड़िया जाए गुलिस्तान बन जाती है, बाग बन जाते हैं। जमीन घड़ना, लकड़ घड़ना, लोहे नूं घड़ना, सोने चांदी नूं घड़ना सौखा है। इहदे नालों किते वधीक औखा है अपने आप नूं घड़ना, अपने मन नूं घड़ना। फिर मैं बेनती करां, किसी ने लकड़ नूं घड़िया तो उहदे विचों खूबसूरत फर्नीचर तैयार कर दिता। किसी ने पत्थर नूं घड़िया, उहदे विचों रब तैयार कर दिता, रब की मूर्ति कह के तैयार कर दी, भगवान बना दिता कह लीए। जिहड़ा पत्थर कल पैरां दे विच ठोकरां खांदा फिरदा सी, वो पत्थर दे विचों एक खूबसूरत शक्ल घड़ दिती, शंगार बन गया। सोने नूं घड़ दिता, गहने बन गए। मिट्टी नूं घड़ दिता, उहदे तो घड़ा बन गया, उहदे तो प्याला बन गया, उहदे तो सुराही बन गई, उहदे तो घड़ा बन गया, किन्ना कुछ बन गया। जमीन नूं घड़िया ते गुलिस्तान बन गए, पहाड़ घड़े ते उहदे विचों कीमती तत्त निकल आए। इहदा मतलब घाड़त घड़न दे नाल कुछ ना कुछ खूबसूरती आ गई। पर जमीन नूं घड़ना, लकड़ नूं घड़ना, लोहे चांदी नूं घड़ना, सोने नूं घड़ना औखा नहीं। अपने जीवन नूं घड़ना, अपने मन नूं घड़ना सब तो औखा है। सब तो मुश्किल है अपने मन नूं घड़ना। अन घड़िया जिहड़ा मन है इवें पिया जिवें मिट्टी पई होवे, पर घड़िया होया मन ऐसा है जिवें उस मिट्टी तो घड़ा तैयार हो गया होवे। अणघड़िया मन, अणघड़िया चित इवें आ जिवें लोहा पिया होवे जंगालिया, पर घड़िया होया मन इवें है जिवें उहदे विचों मशीनरी तैयार हो गई, उहदे विचों संद तैयार हो गए। अणघड़िया होया मन इवें है जिवें एक अणघड़ी लकड़ पई होवे, पर जदों घड़िया मन है वो इवें है जिवें उहदे विचों खूबसूरत फर्नीचर तैयार करके सामने रखिया होवे। अणघड़िया पत्थर,
अणघड़े मन वर्गा, पर जिवें पत्थर नूं घड़न तो बाद खूबसूरत शक्ल दा तैयार करके एक भगवान रख दिता, जदों मन नूं घड़िया इहदे विचों भी सोहना एक रूप प्रगट हो जाएगा। बाबा जी कहते तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। इस अवस्था विच आके अपने मन नूं घड़ना है, अपने अंदर नूं घड़ना है। जिहड़ा सब तो औखा है आ है श्रम खंड, आ मेहनत ही करनी इस खंड विच आके। होर मेहनत धन दौलत कमाउण दी थोड़ा करनी इस अवस्था विच आके। इत्थे श्रम शब्द आया, श्रम का मतलब मेहनत, ते मेहनत कादी करनी? अपने मन नूं घड़न दी। तिथै घाड़त घड़ीऐ बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाहें, जे को कह पिछै पछुताए। आ घाड़त घड़नी कि तिथै घड़ीऐ सुरत मत मन बुद्ध, जिहड़ी सब तो औखी है। इत्थे शक्ल नूं नहीं सवारिया जांदा, इत्थे फेस नूं नहीं सवारिया जांदा, इत्थे फेस की घाड़त नहीं घड़ी जाती, इत्थे मन की घाड़त घड़ी जाती है, चित्त की घाड़त घड़ी जाती है, बुद्धि की घाड़त घड़ी जाती है। दो तरह के लोग ने, एक सूरत नूं वेखदे ने ते एक सीरत नूं वेखदे ने। जिहड़े सूरत नूं वेखदे ने वो अजे दुनिया के पदार्थां दे विच ही फसे पए ने, पर जिहड़े सीरत नूं वेखदे ने वो विरले विरले ने। बंदा सूरत करके अज सोहना है, कई सालों बाद, कुछ सालों बाद वो सूरत बुढ़ेपे के घेरे विच आएगी, तो बाबा जी ने उस अवस्था विच कहा जर आई जोबन हारिया, जवानी हार जाएगी। तो इंसान अपने उस चेहरे तो जिहदे ते कदी बहुत माण करदा सी, सूरत ते बहुत माण करदा सी, कई बारी शीशे सामने खलो के अपनी उसे सूरत तो डर जाता है। पर जिहड़े सीरत दे घड़े हुए ने, जिहड़े सीरत करके सोहणे ने, उन्हां ते बुढ़ेपा भी कोई असर नहीं करता। उन्होंने गुरु साहब ने कहा कि गुरमुख बुढ़े कदे ना ही जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। गुणा करके बंदा कदी बुढ़ा नहीं हुंदा, शरीर करके सब ने बुढ़े हो जाना। साहब कहते तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, ये बंदे किते बुढ़े होणगे? साहब कहते एहो मेहनत करता है जग्यासू इस खंड दे विच पहुँच के, श्रम खंड दे विच मेहनत करनी, ते मेहनत एहो कीती जाती है। अपनी सुरत नूं, अपनी मत नूं, अपने मन नूं, अपनी बुद्ध नूं घड़िया जाता है, जिस करके जीवन दे विच जागृति आ जाती है, जीवन दे विच सुचेतता आ जाती है। तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध। एक शब्द है शुद्ध। शुद्ध का अर्थ है पवित्र। जिवें आपां कहिए पानी शुद्ध है, शुद्ध का मतलब पवित्र। पर एक शब्द है सुध। सुध का मतलब है खबर, समझ। इस करके इत्थे जिहड़ा सुध शब्द आया, ये सोझी वास्ते, जानकारी वास्ते आया। जिवें पिछे पढ़ के मन्नै सगल भवन की सुध, समझ, खबर, जानकारी। इत्थे शुद्ध नहीं उच्चारण करना, इत्थे उच्चारण करना है सुध। सुरां सिद्धां की सुध, सोझी, समझ, अकल। किहदे वर्गी? सुरां, सुर कहंदे देवतियां नूं, सिद्धां, सिद्धां वाली अकल, देवतियां वाली अकल। सब कहंदे फिर जदों इस खंड विच पहुँच के कोई अपने जीवन की घाड़त नूं घड़दा है, मत नूं घड़दा, मन नूं घड़दा, बुद्ध नूं घड़दा, सब कहंदे फिर तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध। फिर वो अपने जीवन नूं उन्हां देवतियां वर्गा, सिद्धां वर्गा बना लैंदा है। इस खंड विच पहुँच के उसकी अकल जिहड़ी है देवतियां वर्गी, सिद्धां वर्गी बन जाती है। वो इस अवस्था विच आके देवतियां वर्गी बिरती का मालक बन जाता। देवते मतलब ये नहीं भी वो देवतियां वर्गा किते वखरी दुनिया च चले जाना, जां देवतियां वर्गा कोई वखरा रूप रंग बन जाना। देवते का मतलब आ दैवी गुण, शुभ गुण, चंगे गुण। तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध। इस पड़ाव दे विच पहुँच के मनुख की मत इस तरह घड़ी जाती जिवें सिद्धां की मत है, देवतियां की मत है। भाव उन्हां कोल दैवी गुण आ जाते हैं, वो सिद्धि जिहड़े पुरुष ने बन जाते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਘੜ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਬੁੱਧ ਘੜ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਅਹੰਗ ਭਾਉ ਘੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸੁਰ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਆ ਨਿਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਜੀ ਨਿਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦੈਵੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬਣਾਤਾ, ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬਣਾਤਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੁਭ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਇਹੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੂਬਹੂ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੂਬਹੂ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।